गुरु पूर्णिमा प्रार्थना। गुरुर्वे सता देहि मदैव धैर्यं ज्ञान प्रदे सिद्धि मदम च रूप। देवत्व दर्शन मदे भव सिंधु पार गुरुर्वे कृपा त्वम गुरुर्वे कृपा त्वम। गुरुदेव, आप ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर ब्रह्म स्वरूप हैं। आप ही हमें ध्यान ज्ञान एवं सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं, हमें रूपवान यौवनवान बना सकते हैं। हम केवल गुरु की शरण में हैं, आपकी शरण में हैं। श्री गुरु पूजन। गुरु पूर्णिमा प्रत्येक साधक साधिका के लिए ऐसा महान उत्तम दिवस है जिस दिन वह अपने गुरु की पूजा अर्चना साधना कर अपने जीवन में ज्योति आलोकित कर सकते हैं। माता पिता स्थूल शरीर को जन्म देते हैं, परंतु गुरुदेव उस स्थूल शरीर में ज्ञान चेतना पुरुषार्थ की अग्नि भरता है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु का स्थान माता पिता और सभी देवी देवताओं से उच्च माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा अर्चना कर साधक गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। शिष्य का हित इसी में है कि वह अपने गुरु से निरंतर संपर्क बनाए रखे। अतः जहां तक संभव हो सके गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस पर गुरु की साक्षात पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु परम धर्म है, गुरु ही सब कुछ दे सकने में समर्थ होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। जो साधक साधिका गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित न हो सके, उन्हें अपने निवास स्थान पर प्रसन्न मन से परिवार के साथ पूर्ण विधि से गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करें। अपने पूजा स्थान में गुरुदेव का सुंदर चित्र रखें तथा अपने सामने पूजा स्थान में देवी देवताओं के मध्य में गुरु यंत्र स्थापित करें। गुरु यंत्र साक्षात गुरु का प्रतीक स्वरूप है। गुरु पूजन साधना में फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुपारी वस्त्र कलश चंदन नारियल कुकुम केशर आवश्यक है। सर्वप्रथम पीपल के पत्ते से कलश में से जल लेकर सभी दिशाओं में आसन स्थान पर पूजा स्थान पर जल छिड़कें तथा शुद्धिकरण क्रिया करें। इसके पश्चात कुकुम केशर पुष्प गुरु यंत्र को अर्पित करें तथा दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव का निम्न ध्यान करें। ध्यान के समय नेत्र बंद रखें और अपने हृदय से इस प्रकार ध्यान करें कि गुरुदेव आपके सामने स्पष्ट हो। गुरु ध्यान। अथातः प्रातरुत्थाय शय्यास्थः सुसमाहितः शिरस्त कमले ध्यायेत् स्वगुरु कृपिणम्। अर्थात शिर स्थित सहस्रदल कमल के मध्य में हंस पीठ के ऊपर गौर शरीर प्रसन्न मुखमंडल शांत मूर्ति सुर शक्ति सहित शिव स्वरूप गुरुदेव आपको आपका शिष्य ध्यान कर रहा है। ध्यायेत् शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुज गुरु श्वेतांबर परिधान श्वेत मात्यानुलेपन वराभय कर शांतम करुणामय विग्रह वामेनोत्पल धरण्या शंक्त्या लिंगित विग्रह। ब्रह्मराग्र के मध्य में श्वेत वर्ण द्विभुज द्विनेत्र गुरु स्थित है। उनके वस्त्र श्वेत हैं, श्वेत माला पहने हुए श्वेत चंदन लगाए हुए, उनके एक हाथ में वर तथा दूसरे हाथ में अभय है। उनकी मूर्ति शांत और करुणामय है। उनको बाईं ओर रक्तवर्ण शक्ति है। इस प्रकार ध्यान करें। फिर दाहिना हाथ अपनी नाभि पर रखकर उस पर बायां हाथ रखकर नाभि स्थल में गुरुदेव का ध्यान करें। ओम वराभयम कर शांतम शुक्लवर्ण स शक्तिकम ज्ञानानंदमयम साक्षात सर्व ब्रह्म स्वरूपकम। शुक्ल वर्ण वाले गुरुदेव साक्षात ब्रह्म एवं ज्ञान स्वरूप है। वे अपनी साधनात्मक शक्ति सहित सहस्रार में स्थित होकर शिष्य को एक हाथ से वर तथा दूसरे हाथ से अभय प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद गुरु का आह्वान करें। ओम ऐ परम गुरवे सशक्तिकम श्री नारायणाय गुरवे आवाहन समर्पयामि। ओम स्वरूप निरूपण हेत्वे नारायणाय श्री गुरवे नमः। ओम स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेत्वे नारायणाय श्री गुरवे नमः। ओम स्वात्माराम पंज विलीन तेज से श्री परमेष्टि नारायणाय गुरवे नमः आवाहन समर्पयामि पूजयामि। इसके बाद गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तांबूल सुपारी इन 6 उपकरणों से गुरुदेव का संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। 1 पृथ्वी को गंध स्वरूप माने, 2 आकाश को पुष्प स्वरूप माने, 3 वायु को धूप स्वरूप माने, 4 अग्नि को दीप स्वरूप माने, 5 अमृत को नैवेद्य स्वरूप माने, 6 वातावरण को तांबूल सुपारी स्वरूप माने। पूजा। गंध दोनों हाथों के अंगुष्ठ और कनिष्ठा उंगलियों के योग से गुरुदेव को गंध समर्पित करें। कनिष्ठ्याभ्यलम पृथिव्यात्मकम गंधम स शक्तिकम श्री गुरवे समर्पयामि नमः। पुष्प दोनों हाथों के अंगुष्ठ और तर्जनी के योग से पुष्प समर्पण करें। अंगुष्ठाभ्याम आकाशात्मकम पुष्प स शक्तिकम श्री गुरवे समर्पयामि नमः। धूप दोनों हाथों की तर्जनी और अंगुष्ठ के सहयोग से धूप समर्पित करें। तर्जनीभ्याम वाग्वात्मकम धूप स शक्तिकम श्री गुरवे समर्पयामि नमः। दीप दोनों हाथों की मध्यमा और अंगुष्ठ के योग से दीप दिखाएं। मध्यमाभ्याम वन्महात्मकम दीप स शक्तिकम श्री गुरवे समर्पयामि नमः। नैवेद्य दोनों हाथों की अनामिका और अंगुष्ठ के योग से नैवेद्य सर्पित करें। अनामिकाभ्या अमृतात्मकम नैवेद्य स शक्तिकम श्री गुरवे समर्पयामि नमः। तांबूल दोनों हाथ जोड़कर तांबूल सुपारी प्रदान करें।
ए करतलकर पृष्ठाभ्या सर्वात्मकम तांबूलम सशक्तिकम श्री गुरवे समर्पयामि नमः। इस प्रकार 6 उपकरणों से गुरुदेव का पूजन करें। यदि ये पदार्थ उपलब्ध हो तो वे पदार्थ गुरुयंत्र के आगे समर्पित करें और न हो तो मानसिक रूप से ऊपर लिखे अनुसार मानसिक उपकरण पूजन समर्पित करें। इसके बाद करन्यास करें। करन्यास। श्री अंगुष्ठाभ्या नमः, भू तर्जनीभ्या नमः, र मध्यमाभ्या नमः, वे अनामिकाभ्या हूँ, न कनिष्ठिकाभ्या वोष्ठ, मह करतलकर पृष्ठाभ्या फट। अंगन्यास। श्री हृदयाय नमः, भू शिर से स्वाहा, र शिखाय वष्ट, वे कवचाय हूँ, न नेत्रत्रयाय वोष्ठ, महस्त्राय फट। कर न्यास में सभी उंगलियों को तथा अंगन्यास में सारे शरीर को स्पर्श करना चाहिए। जब इसके बाद गुरु रहस्य माला से गुरु मंत्र का जप करें। श्री गुरवे नमः। यदि शिष्य अथवा शिष्या दीक्षित हो तो गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः जप करें। यह मंत्र जप एक माला अर्थात मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। गुरु पंक्ति नमस्कार। इसके बाद गुरु पंक्ति नमस्कार करें। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम पर गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, ओम सर्व गुरुभ्यो नमः। इसके बाद मंत्र का 108 बार जप कर गो योनि मुद्रा दाएं या बाएं हाथ की मुट्ठी बांधने से कनिष्ठिका अंगुली के मूल के नीचे के भाग में जो योनि की आकृति बनती है उसे गो योनि मुद्रा कहते हैं। से गुरु के चरणों में जप समर्पण करें। फिर गुरु को प्रणिपात होकर नमस्कार करें। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शी येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तपः, तत्व ज्ञान पर नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै इष्ट देव स्वरूपिणे यस्य वाग्मृत हन्ति विष संसार संज्ञकम भव पाश विनाशाय ज्ञान दृष्टि प्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिने नराकृति परब्रह्मरूपाय ज्ञान हारिणे कुलधर्म प्रकाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार गुरुदेव को नमस्कार कर वाग्भव बीज मंत्र द्वारा 3 बार प्राणायाम करें। गुरु को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। नियमित रूप से गुरु स्तोत्र तथा गुरु स्तवन का पाठ करने से समस्त कार्य गुरु में होकर सफलता कारक बनाते हैं। श्री गुरु स्तोत्र। जीवात्मान परमात्मान दान ध्यान योगी ज्ञानम उत्कल काशी गंगा मरण न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम प्राणदेह गेह राज्य स्वर्ग भोग योगा मुक्तिम भार्यामिष्टम पुत्रम मित्रम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम वानप्रस्थ यति विधि धर्म पारमहस्य भिक्षुक चरितम साधो सेवा बहु सुख भूतकत न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम विष्णु भक्तिन पूजन रक्तिन वैष्णव सेवा मार्तार भक्तिम विष्णोरेव पितृ सेवन योग न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम प्रत्याहार चेन्द्रीय यजन प्राणायाम न्यास विधानम इष्टे पूजा जप तप भक्तिर्न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम काली दुर्गा कमला भुवना त्रिपुरा भीमा बगला पूर्णा श्री मातंगी धूमा तारा न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम मात्स्यम कौम श्रीवाराह नरहरि रूप वामन चरितम नर रायन चरित योग न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम श्री भृगुदेव श्री रघुनाथ श्री यदुनाथ बौद्धम कल्त्यम अवतारा दश वेद विधान न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम गंगा काशी कांची द्वारा मायायोध्यावंती मथुरा यमुना रेवा पुष्कर तीर्थ न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम गोकुल गमन गोपुर रमण श्री वृंदावन मधुपुर रत्नम एतत् सर्व सुंदरी मातर न गुरुरधिकम न गुरुराधिकम तुलसी सेवा हरिहरि भक्ति गंगा सागर संगम मुक्ति की परमधिकम कृष्ण भक्ति ने गुरुरधिक न गुरुरधिकम एतत् स्तोत्र पठति च नित्यम मोक्ष ज्ञानी सोपि च धन्यम ब्रह्मांडांतर्यद यद ध्येयम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम। श्री गुरु स्तवन। नमस्तुभ्यं महामंत्र दायिने शिवरूपिणे ब्रह्म ज्ञान प्रकाशाय संसार दुख तारिणे अति सौम्याय विद्याय वीराय ज्ञान हारिणे नमस्ते कुल नाथाय कुल कौलिन्यदायिने शिव तत्व प्रकाशाय ब्रह्म तत्व प्रकाशिने नमस्ते गुरवे तुभ्यं साधका भयदायिने अनाचाराचार भाव बोधाय भाव हेत्वे भावाभाव विनिर्मुक्त मुक्ति दात्रे नमो नमः। नमस्ते संभवे तुभ्यं दिव्य भाव प्रकाशिने ज्ञानानंद स्वरूपाय विभवाय नमो नमः। शिवाय शक्ति नाथाय सच्चिदानंद रूपिणे काम रूपाय कामाय काम केली कलात्मने कुल पूजोपदेशाय कुलाचार स्वरूपिणे आरक्त निज तत्शक्ति वाम भाग विभूते नमस्तेस्तु महेशाय नमस्तेस्तु नमो नमः। इद स्तोत्रम पठे नित्यम साधको गुरु दिग्मुखा प्रातरुत्थाय देवेशी ततो विद्या प्रसीदति कुल संभव पूजया मादो यो न पठेदिदम विफला तस्य पूजा स्याद् विचाराय कल्प्यते इति कुब्जिका तंत्रे गुरु स्तोत्रम समाप्तम। महामंत्र प्रदाता शिव स्वरूप ब्रह्म ज्ञान देने वाले सांसारिक दुखों को हरने वाले गुरुदेव आपको प्रणाम है। अति सौम्य स्वभाव वाले विद्या संपन्न वीर हम शिष्यों के अज्ञान को हरण करने वाले उदात्त वंश परंपरा को देने वाले गुरुदेव आपको प्रणाम है।
शिव तत्व को जानने वाले, ब्रह्म को प्रकाशित करने वाले साधकों को अभय दान करने वाले गुरुदेव आपको प्रणाम। सदाचार और दुराचार के स्वरूप को जानने वाले, ज्ञान के हेतुभूत भाव और अभाव से परे मुक्ति दाता गुरुदेव आपको प्रणाम। शिव स्वरूप दिव्य ज्ञान को देने वाले, ज्ञान स्वरूप सर्वत्र व्यापक रहने वाले गुरुदेव आपको प्रणाम। शिव रूप सवे शक्ति संपन्न सच्चित आनंद स्वरूप इच्छाधारी साधकों की इच्छा पूर्ति करने वाले, इच्छानुसार लीला करने वाले गुरुदेव आपको प्रणाम। वंश मर्यादा को जानने वाले, तदनुसार उपदेश देने वाले, प्रेम में शक्ति स्वरूपा भगवती माता को अपने वाम भाग में विराजमान किए हुए हे महेश्वर गुरुदेव आपको मेरा बार बार प्रणाम।